बच्चों आज हम सीखने वाले हैं दशमलव अध्याय 8 में दशमलव संख्याओं की तुलना। तुलना का मतलब कौन सी दशमलव संख्या बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी, क्योंकि दशमलव संख्याओं की तुलना करने में हम लोग सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझेंगे। जैसे यहाँ पर 3 संख्याएं हैं बच्चों, देखिए एक संख्या मेरी है 0.3, क्या है 0.3, एक दूसरी संख्या है 0.03 और एक तीसरी संख्या है 0.003। अब देखो इनमें से हम चित्र के द्वारा समझेंगे इसको, इनका मतलब कितना होता है, क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो 0.3 है, ठीक, इसका मतलब क्या है, 3 कहां पर है बच्चों, दशांश पर। यदि मैं 0.3 को भिन्न में बदलूंगा तो कितना लिखूंगा, 3/10। ठीक है, 3/10 का मतलब देखो अब यहां पर एक चित्र बनाया गया, देखो एक ये आयताकार एक पूरा भाग है। ठीक है, एक पूरा भाग है, इस पूरे भाग में 3/10 को दिखाना है मुझे। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे भाग को कितने बराबर भागों में बांटेंगे, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो इसको 10 बराबर भागों में बांटा गया है, ऊर्ध्वाधर रेखा खींच के। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन खींच के, वर्टिकल लाइन खींच के इसको कितने बराबर भागों में बांटा गया है। माना एक खेत समझो, ये पूरा खेत था। ठीक है, इस खेत के हमने 10 बराबर हिस्से बनाए। ठीक है, इन 10 हिस्सों में से यदि मैं 3 हिस्से लूंगा, ठीक है, यदि मैं 10 हिस्सों में से 3 हिस्सों को लूंगा, ये जो कि कौन से रंग से कलर किए गए हैं, ग्रीन कलर से, हरे रंग से, तो ये क्या है मेरा 3/10 है। इसी को हम क्या बोलते हैं, 0.3 बोलते हैं। यानी कि इतना भाग, देखो मैं यदि इसको ऐसे दिखाऊं तो ये भाग मेरा कितना है बच्चों, रेखांकित करूं तो 3/10 इतना भाग है, या 0.3। ठीक है, तो 0.3 इतना होता है। ठीक है, समझ में आ गई नहीं आई बात। किसी चीज के 10 बराबर भाग करेंगे, उसमें से यदि हम 3 भाग लेंगे तो वो कितना कहलाएगा, वो 3 भाग उस पूरे भाग का 3/10 या 0.3 कहलाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात। अब देखिए जो अगली जो दशमलव संख्या है वो क्या है, 0.03। ठीक है, तो 0.03 यदि मैं इसको किस में बदलूं, भिन्न में बदलूं, तो कितना लिखूंगा इसको, 3/100। क्यों लिखूंगा, क्योंकि ये 3 कहां पर है बच्चों, ये दशांश होता है, शतांश होता है, शतांश पर है। समझ रहे हो बात। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एक खेत था मेरा पहले बच्चों, है देखिए वही खेत ये भी है, सेम है। अब यहां पर मैं कितने हिस्से बनाने पड़ेंगे मुझे 3/100 दिखाने के लिए, 100 हिस्से बनाने पड़ेंगे। यानी कि हिस्से छोटे हो जाएंगे, यहां से हिस्से क्या हो गए, छोटे हो गए। अब एक हिस्सा इतना सा ही है, देख लो, है इतना ही है एक हिस्सा, देख रहे हो। कुल 100 हिस्से हैं, गिनती करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इस लाइन में हो गए, 10 दूनी 20, 10 3 30, 10 चौको 40, 10 पंचे 50, 10 छक्का 60, 10 ता 70, 10 अट्ठा 80, 10 नमा 90, 10.100। देखो कुल 100 हिस्से हैं, 100 बराबर हिस्से बना दिए। अब 100 बराबर हिस्सों में से 3 हिस्से लिए, देख लो 1 2 3। समझ रहे हो बात। 100 बराबर हिस्सों में से 3 हिस्से लेंगे तो इसी को, इतने को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, ये जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है, ठीक है, यही मेरा कितना है, 3/100 या 0.03 है। अब देखो ये हिस्सा बड़ा है या ये बड़ा है, देखो ये बड़ा है, ये कितना ज्यादा है, समझ रहे हो बात। ये कितना ज्यादा है, देखो ये यहां से लेके यहां तक इतना है और ये इतना सा ही है। आगे बात समझ में। तो इससे हमको क्या पता चला,
इससे पता चला कि 0.3 जो होता है ये बड़ा होता है किससे? 0.03 से। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है। अब देखिए अगला, अब ये क्या है बच्चों? 0.003 है, यानी कि मैं इसको यदि भिन्न में बदलूंगा तो कितना लिखूंगा? 3/1000। बिल्कुल सही बताया आपने, क्योंकि 3 कहां पर है? 1000वें स्थान पर है। दशांश, शतांश, हजार है। 10th, 100th, 1000th। ठीक है, तो अब इसके 1000 हिस्से बना दिए। देखो इस खेत के कितने छोटे छोटे हिस्से बने हैं, देख लो है, दिख रहा है? ये पूरे कितने हिस्से हैं यदि इनको गिनोगे आप? 1000 हिस्से हैं, समझ रहे हो बात? अब इन 1000 हिस्सों में से 3 हिस्से, देखो मैं अगर माना इसको हटा दूं एक बार ये, ताकि आपको सामने दिख पड़े। इन 1000 हिस्सों में से यदि मैं 3 हिस्से लूंगा बच्चों, 3 हिस्से मतलब पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा, देख लो जहां पे मैंने लगा रखा है। ठीक है, यानी कि इतना, ये वाला पार्ट, ये मेरा कितना कहलाएगा? ये 0.003 कहलाएगा। देख लो कितना छोटा हिस्सा है नहीं है? तो देख लो ये इतना बड़ा हिस्सा, ये उससे छोटा और ये बहुत ही छोटा। आगे बात समझ में? तो इसका मतलब कौन सबसे बड़ा है? 0.03। इन तीनों में कौन बड़ा है? 0.3। ठीक है, उससे छोटा कौन है? 0.03। और सबसे छोटा कौन है? समझ में आई नहीं आई बात? इसलिए मैंने आपको क्या बोला, अब देखो मैं हमेशा ऐसे चित्र तो होंगे नहीं ना हमारे सामने, होंगे क्या ऐसे चित्र? नहीं होंगे। तो अब हम एक नियम पर जाते हैं, नियम। ठीक है, क्योंकि गणित किससे चलती है? नियम से, रूल से, फॉर्मूले से। ठीक है, तो नियम क्या बनता है यहां से देखिए, यह है 0.3, यह है 0.003 दूसरी संख्या, तीसरी संख्या है 0.003। ठीक है, तो देखो इनमें यदि मुझे पता करना है कौन बड़ी संख्या है, तो मैं सबसे पहले इसका पूर्ण भाग देखूंगा। पूर्ण भाग माने जो दशमलव से पहले होता है, ये पूर्ण भाग कहलाता है। पूर्ण भाग तीनों का क्या है? 0 है, कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो बात? पूर्ण भाग तीनों का ही 0 है, यानी कि बराबर है, 0 ही है तीनों का, तो सबका बराबर हो गया फिर। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे बच्चों? पूर्ण के बाद क्या आएगा? दशांश आएगा। देखिए ये दशांश है। आगे बात समझ में? दशांश जिसका सबसे ज्यादा होगा वो संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। आगे बात समझ में? क्योंकि दशांश इसमें सबसे ज्यादा है, इसलिए यह सबसे बड़ी है। देख लो, फिर उससे बड़ी जिसका शतांश ज्यादा होगा। शतांश किसका ज्यादा है? इसका। देख लो, आगे बात समझ में? इसलिए यह संख्या जो है इससे बड़ी है। आगे बात समझ में? और अंत में सबसे छोटी संख्या है। यानी कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले पूर्ण भाग देखते हैं। पूर्ण भाग जिसका बड़ा होगा वो संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। पूर्ण भाग बराबर हैं तो हम क्या देखेंगे? दशांश देखेंगे, 10th प्लेस देखेंगे। 10th प्लेस जिसका बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। ठीक है, 10th प्लेस भी बराबर है। यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के, तो फिर हम कौन सा भाग देखेंगे? शतांश देखेंगे। शतांश जिसका बड़ा होगा वो संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है, शतांश भी बराबर है तो फिर हम कौन सा देखेंगे? हजारवां भाग देखेंगे। ठीक है, क्लियर बात?